ये वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे बैठेंगे सहाफ़ी और यहाँ से मीडिया कवरेज करेंगे। ये वो स्क्रीन्स हैं जो लगी हुई हैं जिन पर सब कुछ लाइव आ रहा है और यहाँ से मीडिया को मिलेगा फुल इंफॉर्मेशन। ये कद-ए-आदम स्क्रीन है जिस पर लाइव ट्रांसमिशन आएगी। यहाँ कंप्यूटर होंगे और ये मीडिया के बैठने के लिए इंतज़ामात हैं। हॉल के इस जानिब तमाम ममालिक के झंडे लगाए गए हैं और ये वो तमाम चैनल्स की वो स्क्रीन हैं जिन पे सारे चैनल्स चल रहे हैं। पता चलेगा कि कौन किसने लाइव कट कर लिया, क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है यकीनन। आने वाले ममालिक को कोई इम्कान यही है कि कोई अपने काम में तकलीफ़ और मुश्किल नहीं होगी। ये अरेंजमेंट मीडिया के लिए है तो यकीनन जो सरबराहान हैं और जो स्टाफ है उनके लिए तो और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इंतज़ाम किए गए होंगे। प्रिंटर तमाम कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। वो एयर भी करे उसको सर्कट लाइव चले आप पीछे आ जाए सर, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे सर, टाइम दे दीजिएगा। सामने देखें, सामने भाईजान आपका बाबू यार, आप कहाँ से कहाँ वेट सर, हेलो पीछे आ जा। चले सर, थैंक यू सर। क्लैपिंग उसी साइड से रहेगी। तो आप ओरिएंटेशन देंगे जो भी आएगा। का पूरा स्केड्यूल है। कैमरा जानो। पीटीआई लीडर्स सो कॉल्ड जो मुकामी कारिंदे हैं जो ये मैनेज कर सकते हैं बाहर निकलना और एहतजाज कराना, उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये है मेंबर स्टेट्स जो इसमें शरीक होंगी: बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान। इंडिया, मैं उसको लेके जाता हूँ आपको। दूसरी जानिब इसके
इंडिया, ईरान ऑब्जर्वर कंट्री है, चाइना, रशिया, मंगोलिया, इनके एडवांस टीमें आ चुकी हैं और इनके सरबराहान की आमद का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। चाइना के वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं क्योंकि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी पाकिस्तान के साथ जो दीगर तजारती और इक़्तिसादी मामलात हैं उन पर मुआहदे करने और बातचीत करनी है। इसलिए चाइनीज़ वज़ीर आज़म एक रोज़ कबल तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट पर। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका पुराने बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, जो अब नूर खान बेस कहलाता है, और वहाँ से वो उनको अपने साथ उस होटल में लाए जहाँ वो रिहाइश पजीर होंगे। उनके साथ आज और कल मुख्तलिफ़ मुलाकात और मुआहदे और बामी ताउन के मुज़ाकरात होंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पहुंचने पर अपने एक पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आकर उन्हें बेहद खुशी हुई और वो सबसे पहले मेहमान हैं जो पाकिस्तान पहुंचे हैं। यकीनन चीन भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती को अहमियत देता है और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ शोबों में फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह है। ये मैं एंटर होता हूँ, ये वो हॉल है जहाँ ये मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, पाक चाइना सेंटर। मिनिस्टर निकल पड़ा है, मिनिस्टर निकल पड़ा। सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपको? कैसी लग रही है आपको सजदा? मैं कह रही हूँ कि मैंने इस्लामाबाद में पहली बार इस लेवल का मीडिया सेंटर देखा है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ और इतनी ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है उसके क्या साथ। क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दी गई? इसलिए जिस तरह से मुख्तलिफ स्टूडियोज़ भी यहाँ पे डिफरेंट बनाए गए कि जो भी यहाँ से ट्रांसमिशन करना चाहे या अपना अपडेट देना चाहे वो भी हैं, और फिर हर तरह की छोटी बड़ी स्क्रीन्स भी हैं, और फिर हर तरह का जो कंप्यूटर की फैसिलिटी और साथ में और जो वहाँ कन्वेंशन सेंटर में हो रहा होगा उसकी भी यहाँ पे कवरेज और इत्तलात आती रहेगी। और यहाँ से तमाम के तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो इस पैमाने पर नहीं जा सकते थे वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में ना, तो हमारे लिए तो ये एक ऐसा समा बन गया है कि तमाम जर्नलिस्ट की आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहेगी, आपस में तबादला ख्याल भी रहेगा, और जो भी ये शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो लम्हा ब लम्हा सब बाखबर है। बाखबर सेंटर को जी बहुत अच्छा और शानदार मेरे ख्याल में, और काफ़ी साफ सुथरा भी रखा है, इवेंट बड़ा है, और इस इवेंट की वजह से मेरे ख्याल में इसकी जो कम्युनिटी बनती है वो भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, क्या ये कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा कि कॉन्फ्रेंस वहाँ है कन्वेंशन सेंटर में और मीडिया यहाँ पाक चाइना सेंटर में कम से कम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और अलग बिल्डिंग्स हैं, तो कैसे फैसिलिटेट होंगे? जो मौजूदा हालात हैं इसी के तनाजुर में इंतज़ामिया ने या हुकूमत ने जो फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, क्योंकि एक तो बड़ा इवेंट है, एक तो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान हैं और उसके साथ उनके डेलीगेशंस हैं और बहुत सारे वफूद हैं, और अगर मीडिया वहाँ जो बाकी जो लोकल और फॉरेन मीडिया वहाँ एडजस्ट करने के हवाले से, उनके मूवमेंट के हवाले से वैसे भी प्रॉब्लम होने थे, तो मेरे ख्याल में इसी को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन वहाँ से जो कुछ हो रहा होगा वहाँ हम यहाँ लाइव देख सकेंगे या वहाँ से रिपोर्ट्स आएंगी, क्या होगा? मेरे ख्याल में यहाँ जो भी लाइव स्क्रीन वगैरह का बंदोबस्त किया जाएगा। अच्छा। जो भी इवेंट होगा, स्पीचेस होंगी, जो भी इवेंट होगा यहाँ लाइव ऐसे ही लगेगा जैसे हम कन्वेंशन सेंटर में बैठे हैं। जी ओके, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है बाहर जी, भी और वैसे भी ये बड़ा सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है, चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, और जैसे आप कन्वेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा सेंटर है, अभी उसको रिनोवेट किया है SCO के लिए, और मेरे ख्याल में उसको बहाल और बरकरार रखने की ज़रूरत है कि ताकि जो हुकूमत के जो इवेंट्स हैं वो वहीं पे हों, उनको मज़ीद बाहर खर्चा न करना पड़े।
जी नाज़रीन, तो ये है मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर और यहाँ से जब कॉन्फ्रेंस होगी कन्वेंशन सेंटर में तो और वो यहाँ उसकी अगर लाइव हमें स्ट्रीमिंग मिली तो हम उससे भी आपको बराह रास्त मुतला रखेंगे। तो देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।